चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एलिगेशन का, ठीक है, मतलब मिश्रण का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, समझना और सुनना, ठीक है ना। देखो 17 रुपये प्रति किलोग्राम वाली गेहूं, 17 रुपये किलो वाला गेहूं है और 12 रुपये किलो वाला गेहूं है को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पूरा मिलाने के बाद सारा गेहूं 13.5 रुपये किलो के हिसाब से प्राप्त हो जाए अपन को, ठीक है ना। 17 रुपये किलो वाला और 12 रुपये किलो वाला गेहूं को मिलाया और मिलाने के बाद उन्होंने पूछा किस अनुपात में मिलाया जाए कि सारा का सारा गेहूं मिलने के बाद अपन को 13.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हम बेच दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी, ठीक। तो इस प्रकार के हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, एलिगेशन मेथड लगा देंगे। 70 रुपये वाला है और 12 रुपये वाला है, ठीक है ना। तो इनको बेचना है 13.5 kg में। एक बात ध्यान रखना, एलिगेशन लगाते टाइम पे ये भी सीपी है, ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, यानी कॉस्ट प्राइस। कभी भी एसपी मत लगा देना इसमें, हाँ ठीक है ना। 13.5 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, वो ऐसा कह देते। कभी क्वेश्चन ऐसा भी उसमें आगे होगा तो नहीं रख सकते। जैसे अपन 70 रुपये 12 रुपये किलो वाला है, ठीक है ना, हम किसी को 13.5 में बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। भाई जब 13.5 में बेचते हैं तब लाभ होता है ना, तो उस क्वेश्चन में 13.5 नहीं रख पाएंगे यहाँ पर अपन, 13.5 नहीं रख पाएंगे क्योंकि वो तो एसपी बन गया ना और प्रॉफिट हो रहा है। तो नहीं, जहाँ पर प्रॉफिट होगा और बेचने पर तो वो नहीं रख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। केवल क्रयमूल ही हो पाएंगे या तो विक्रय मूल हो पाएंगे, ऐसा रखना होता है। इनको क्या करेंगे भाई, बस घटा देना है और ये वैल्यू बीच में होती है। 17 में से 13 गए, कितने बचे? 4, आधा और चला जाएगा तो 3.5। 13 में से 12 गए, कितना बचा भैया? 1 और 0.5 पहले ही छोड़ दिया तो कितना हो गया? 1.5, यानी 1.5। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। तो आंसर क्या आ चुका भाई? 3:7। 3:7, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 भी क्या कहता है, यही सब कुछ 2 कहता है कि 6.20 किलो वाले चावल और 7.20 प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 6:50 में हो जाए। तो ये आप कर लोगे? नहीं कर पाओगे। यहाँ पर 6:20 रखना है, यहाँ पर 7:20 रखना है, यहाँ पर 6:50 रखना है, करना यही है, ठीक। और तीसरा भी सेम ऐसा ही है, तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इन क्वेश्चनों पे क्योंकि एक है बस, इसी बिल्कुल सेम एज इट इज है, कुछ नहीं वैल्यू चेंज करना है, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज करना है, अपना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 क्या कहता है जरा समझें। 38 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए। हाँ, पहले 38 बोल दिया तो 38 और 30 बोल दिया तो 30 को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35.2 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो जाए। बोला ना। तो अब यहाँ पर 35.2 नहीं रखेंगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि वहाँ पर अपन को प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अब बात को जरा समझो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन करता हूँ कि अपन को कोई उसका क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य पे अपन को कितना 10% का लाभ होता है, यानी 110/100 बराबर 35.2 होता कि नहीं होता। क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है तो 35.2 रुपये में बेच जाती है वो चीज़। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 11 से इसको काटेंगे, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, 32 रुपये आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो हाँ या ना, हो रहा। यानी और यहाँ करा देंगे, सीपी कितना निकलेगा? 320 आएगा, लेकिन एक अंक बाद पॉइंट था तो एक अंक बाद क्या लगा देंगे अपन? पॉइंट। तो क्रय मूल्य 32 आया तो यहाँ पर रखेंगे 32, यानी 32। बस तुम इतना समझना है, ठीक है ना। अब देखो, अब घटा दो, यहाँ पर बचेगा 6
और 32 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 2। 2 एक कम 2 और 2 तिया 1:3। इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 54 रुपए वाली चीज है कोई और 40 रुपए वाली चीज है, ठीक है ना। 54 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल को और 40 रुपए किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल के साथ, अब देखो उन्होंने बताई है, हाँ हमें 54 रुपए वाले, देखो मैं यहाँ पर करके दिखाऊं, 5वां क्वेश्चन है। देखो 54 रुपए वाले हमें नहीं पता कितने चावल मिला है हमने, x kg, ठीक है ना। लेकिन 40 रुपए वाले कितने मिलाए हमने? 40 रुपए वाले मिलाए हैं 30 kg चावल। 54 रुपए वाले x kg, 40 रुपए वाले 30 kg चावल को के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48.4 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। फिर से वही बात, देखो सीपी पे 10% का लाभ होगा, यानी 11/10 होता और 48.4, तो 11 चौके 44 और फिर से 4 बचेगा तो 11 चौके 44, तो पॉइंट यानी 44 ही आएगा। सीपी कितना आया यहाँ से? 44। हमें पता चला ये सीपी है 54 रुपए, 40 रुपए, एक 44 रुपए और सीपी आ गई। आ गई कि नहीं आ गई बताओ? बात को जरा समझें। 54 रुपए वाली चीज है और 40 रुपए वाली चीज है ना। अब किस अनुपात में मिलाएं कि वो 44 के रेट पर हो जाए? 54 रुपए वाले चावल कितने हैं नहीं पता, मान के चलो 40 किलो वाले चावल 30 लिखा है, सोच लो अभी नहीं पता हमें कितने मिलाए जाएं कि पूरे चावल 44 रुपए के भाव से हो जाएं। क्योंकि 44 में बेचने पर ना तो हमें प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, हानि होगी, ना लाभ होगा ना ही हानि होगी। क्योंकि 48 में बेच रहे थे तो हमें 10% का लाभ होता रहा, अब 44 में बेच रहे तो अब लाभ नहीं होगा क्योंकि क्रय मूल्य आ चुका है। अब कितने कितने किलोग्राम चावल बनाए जाएं, ठीक है ना। 54 वाले यहाँ पर वो अनुपात पूछते थे हमसे, पूछते थे कि नहीं पूछते थे? अब वो हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं, अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि 54 वाले कितने चावल होंगे, 40 वाले तो 30 kg होंगे, ठीक। तो कैसे करेंगे हम, तो देखो 54 में से 44 गए तो बचे 10, बोलो हाँ या ना। अब देखो 44 में से 4 बचेंगे, 40 जाएंगे तो 4 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा लग रहा है कि 10 की वैल्यू कितनी है? 10 की वैल्यू 30, यानी तिगना। तो 4 की वैल्यू तिगना कितना होगा भाई? 12 kg। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। समझे कि नहीं समझे? यानी 12 किलोग्राम चावल होंगे, ठीक है ना। इनको नोट करो, फिर चलते अपन आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर अब 6वां है। देखो 84 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय 60 किलोग्राम वाले 81 किलोग्राम गेहूं, अरे सॉरी चाय नहीं है, गेहूं ही गेहूं है, मुझे तुम कह रहे चाय के साथ गेहूं कैसे मिल जाएगा यार। 84 रुपए, देखो सेम वही क्वेश्चन है जो बिल 5वां किया था। 84 किलोग्राम 84 रुपए ये लिखा है, 84 रुपए वाला x kg गेहूं होगा और क्या बोलते हैं 60 रुपए वाला होगा 81 kg, ठीक है ना। को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि 759 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ हो? तो यहाँ पर क्रय मूल्य रखना है अपन को, तब तक नहीं आ पाएगा जब तक कि
यानी 75.9 रुपये, ठीक है ना। जब हम इसमें बेचते हैं क्रय मूल्य पर कितना लाभ होता है अपन को? 15%। तो 115/100। बात को जरा समझो, क्वेश्चन ने क्या बोला है? 60 रुपये वाला 84 रुपये वाला कितना केजी गेहूं है नहीं है पता। 60 रुपये वाला 81 केजी गेहूं है, ठीक है ना। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि हमें 75.9 रुपये बेचने पर क्रय मूल्य पर 15% का लाभ हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्रय मूल्य से वो अपन क्रय मूल्य निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? तो पहले तो इसको कैसे करेंगे, देखो 23 बार जाएगा और यहाँ से 20 बार, ठीक है ना। क्लियर। अब 23 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 23 3 बार जाएगा, 23 3 69, ठीक। और बचेगा कितना भाई? 6 23 3 69, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो 20 का क्या कर देंगे अपन इसमें? गुणा। 20 का गुणा करेंगे कितना का? 33 दूनी 66 और 0 लगेगी तो 660 हो जाएगा। तो पॉइंट लग के 0 हटा देंगे तो सीपी जो आएगी अपनी कितना आएगी? 66 रुपये आएगी। कितनी आएगी? 66 रुपये आएगी। 66। तो यहाँ पर रखेंगे अपन 66 रुपये, यानी क्रय मूल्य जो आ चुका है अपना 66 आ चुका। कितना आ चुका? यानी 66 आ गया कि नहीं आ गया? तो अब हम क्या करेंगे भाई? यहाँ से रेशियो निकाल दें। देखो पहले तो 66 में से 60 का कितना बचेगा? 6, ठीक है ना। और फिर 84 में से 66 यानी 14 में से 6 का कितना बचेगा भाई? 8। और यहाँ पर 7 में 6 का 1 बचेगा, 18, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। 18 है ना। अब इसको तुम 18 से मल्टीपल में जाओगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एक काम करो ना, इसको सिंप्लीफाई कर दो। 6 1 कम 6 और 6 तिया 18। 3 से 27 गुना है ना, 27 गुना। तो 1 का भी 27 गुना 27 होगा। बस कहानी खत्म। तो टोटल 27 केजी ही गेहूं होगा 84 रुपये वाला, ठीक है ना। कितना केजी गेहूं होगा? 27 केजी, ठीक है। बोलो। अब अगला क्वेश्चन 8वां क्या है? चाय का एक उत्पाद चाय के 2 बगीचों में 2 प्रकार की चाय को 5:3 में मिलाता है। पहले ही बता दिया, अब अनुपात दे दिया है कि 5:3 में मिलाता है, ठीक है। एक की लागत है 240 रुपये किलो और दूसरे की लागत है 300 रुपये किलो, ठीक है। यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बात समझ में आ रही? कितना लाभ होगा? देखो तो आपने समझा कि नहीं समझा? क्या बोला? चाय का एक उत्पाद है, चाय के 2 बगीचों में, ठीक है ना। चाय के 2 बगीचों से 2 प्रकार की चाय बताई थी हमने, 5:3 में मिलाता है। यानी पहली वाली चाय ऐसे समझो कि 5 किलो होगी, दूसरी वाली चाय 3 किलो होगी, ठीक है ना। 5 किलो वाली चाय यानी जो है वो 240 रुपये किलो है और 3 किलो जो चाय है वो 300 रुपये किलो है, ठीक है ना। टोटल चाय कितनी हो गई? 8 किलो चाय हो गई, ठीक है ना। और पूरी चाय को 8 किलो चाय को 315 रुपये के भाव से बेचाना है, तो बताओ उसको कितना लाभ होगा, ठीक है ना। तो बात को जरा समझें। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में छोड़ दिया है, इसके बाद बता देंगे। जो पढ़ लिया पहले उसी को बता दें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा समझो। 5:3 मिलाना, तो 5 किलोग्राम जो चाय है, मान लो 5 किलोग्राम चाय है, वो 240 रुपये किलो है, ठीक। क्लियर है? 3 किलोग्राम चाय है वो 300 रुपये किलो है, 1 किलो की वैल्यू, ठीक है ना। पहले ऐसे समझो। अभी तो 5 और 3 कितनी हो गई? 8 केजी चाय। और 8 केजी चाय हमने किस भाव से बेची है भाई? 315 रुपये से। यहाँ तक सीपी चल रहा था और ये क्या है भाई? अपना एसपी है, ठीक है ना। एक तो तरीका ये है 5 किलोग्राम चाय
जो है 240 रुपया के भाव से है, ना कि 240 रुपए की नहीं है, 240 रुपये किलो के, यानी 240 रुपए प्रति केजी और लिख दूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब आप समझेंगे 240 की 1 किलो है तो 5 किलो कितने की होगी, 1200 की, यानी गुणा कराना पड़ेगा 3 से, फिर इसका भी गुणा कराना पड़ेगा। ये तो सिंपल है गुणा, आप सिंपल करा के भी कर सकते हो नॉर्मली, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसको सिंपलीफाई, इनका रेशियो निकाल दो, आप क्या कर दो, इनका रेशियो निकाल दो। 15 से इसको काट देंगे तो 15 कितनी बार में जाएगा, 15 एकम 15, 15 छिक्का 90, 15 से जाएगा ये 20 बार में, ठीक है, और 15 से फिर ये जाएगा 21 बार में, ठीक है ना, काट दिया तो भी कोई दिक्कत। अब ऐसा समझो यही चीज छोटा हो गया, 16 रुपये किलो हो गई, 20 रुपये किलो हो गई और 21 रुपये किलो हो गई। 16 के भाव से अगर मान के चलो 5 किलो चाय है तो कितने की पड़ेगी वो, 16 पंचे 80 रुपये की, 20 तिया 60 रुपये की, 21 अट्ठे 168 रुपये की जी बेची है। समझ में आई कि नहीं आई? तो यानी टोटल हमने कितना खर्च किया था पहले, 8 और 6 14, 140 रुपये, यानी कुल जो सीपी है अपना, ऐसे लिखूं मैं, टोटल सीपी यानी क्रेमूल आया वो आया 140 रुपये किलो, 140 रुपये की पूरी चाय बिक गई होगी। बेचा कितना है, 168 का, तो लाभ कितना हो रहा मुझे बताओ, 28 रुपये का लाभ हो रहा, यानी लाभ उन्होंने पूछा था कि लाभ परसेंट ज्ञात करें, 28 रुपये हो रहा 140 रुपये पर, क्रेमूल हमेशा नीचे रखा जाता है, 28 रुपये हो रहा है 140 रुपये पर, सीपी पर होता है हमेशा लाभ। यहाँ पर क्या रख देते हैं 100, 0 से 0 कैंसिल और 14 दूनी 28, ठीक है ना, 14 दूनी 28, एक जीरो यहाँ बची थी तो एक जीरो यहाँ मिलके क्या हो जाएगा, 2 दशारम 20% का अपन को क्या हो जाएगा, लाभ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नॉर्मली भी आप गुणा कर सकते थे, इनका रेशियो बना के भी गुणा कर सकते। आप कहोगे रेशियो कहाँ बेहतर रहेगा, जब यहाँ पर पॉइंटों में नंबर आ जाते, अगर वो कह देते यहाँ पर 75.5 रुपया किलो है, सपोज दैट यहाँ पर 98.5 हो जाता तो फिर इनको काट के अपन उनका क्या निकाल देते, रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो रेशियो का मल्टीप्लाई करा के अपन भी कर सकते थे, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो जरा देखें, हम 7 वाला भूल चुके थे तो 7 को अपन कर लेते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है, ठीक है, इस 40 लीटर में कितना तेल और मिला दें, यह मिलाना जरूरी है कि वो अशुद्धता घटकर 5% रह जाए, हाँ, जिससे अशुद्धता घट जानी चाहिए। 10 में 40 और मिला देंगे शुद्ध, हाँ नहीं अभी देखो जरा 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है भी, यानी 10% क्या है, अशुद्धता है, और शुद्ध कितना है 90%, है ना, शुद्ध कितनी चीज़ है कोई 90%। वो कह रहे हैं कि इसमें कितना तेल मिलाना जरूरी है कि वो अशुद्धता घटकर 5% रह जाए, तो यानी शुद्धता 95% हो जाएगी। इसमें अब देखो मैं जो करने का तरीका होता है वो आप 2 तरीके से कर सकते हो, तो डायरेक्टली अप्रोच लगा सकते हो, और हाँ करने का तरीका क्या है, 40 लीटर तेल है जो उसमें 10% मिलावट है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10% बराबर, ठीक है ना। शुरुआत में कितना था 40 लीटर था और 10% मिलावट है। अब इसमें हम क्या मिला रहे हैं बताओ, कितना तेल और मिला दें, ठीक है ना, तो कुल मिला के तेल मिला रहे हैं ना, तो तेल मिला रहे हैं तो हमें पता नहीं है कितने लीटर हो जाएगा, उसके बाद x लीटर हो जाएगा, यानी कोई चीज़ बढ़ जाएगी, कितना परसेंट रह जाए उसमें, 5% रह जाए केवल, कितना परसेंट रह जाए, 5% रह जाए। इस करने वाले जो प्रोसेस है ना, ये जो सवाल कर रहे हैं ना, इसको अपन अपना तरीका बोलते हैं नो चेंज, मतलब इसमें कौन सी चीज़ में चेंज नहीं आ रहा, जरा सोचो, जैसे कि इस तेल में मान के चलो कोई और दूसरा डिफरेंट अशुद्धता होगी, अशुद्ध कभी, जैसे कि मान के चलो
जो अशुद्धता वाला जो लिक्विड फॉर्म है वो इसमें नहीं मिला रहा है हम। क्या मिला रहा है? जो शुद्ध चीज थी वो मिला रहा है। जो मिलाई जाती है उसको कभी छेड़ा नहीं जाता। वो शुद्धता जो पहले थी वो 90% थी, अब वो क्या बन गई? 95%। क्योंकि तेल मिला रहे हैं ना अपन, तो तेल शुद्ध है तो वो उसका परसेंटेज तो नहीं लिया हमने, जिसका नहीं मिलाते हैं वो परसेंट लेना पड़ता है। ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन में 10 लिखा और 5 लिखा इसीलिए हमने 10 और 5 लिखा, नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। जो चीज हम नहीं मिलाते हैं उसका परसेंटेज रखेंगे तो सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो जरा आप ध्यान से, 5 दूनी 10 है और 40 दूनी कितना हो गया? 80। x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 80। यानी पहले 40 लीटर था अब 80 लीटर हो गया। तो कुल मिला के 40 से कोई चीज 80 हुई तो कितना बढ़ गया? 40 बढ़ गया। तो इसका जो आंसर है, जो अपन ने शुद्ध तेल मिलाया है वो 40 लीटर है। क्योंकि अब आप समझ पा रहे होंगे 40 से कोई चीज़ 80 लीटर बन गई तो कब बनी? जब वो उसमें 40 लीटर ही मिलाते हैं, ठीक है ना। अब जो आप अप्रोच बोल रहे थे वो यही है कि 40% पे भाई, जब 10% 10 कितना, हाँ 10% ही थी, अगर 40 ही और मिला देंगे तो आधी हो जाएगी। क्योंकि ध्यान करना कैसे, इस चीज़ को तुम डबल करोगे तो ये चीज़ आधी हो जाती हमेशा, इस चीज़ को तुम तिगना करोगे तो इसका 1/3 हो जाएगा यहाँ पे परसेंटेज का। कभी भी करके देखना और दूसरे सवाल में भी लगाना तो यही चीज़ होगी हमेशा। परसेंट की तुलना करोगे, परसेंट आधा हो रहा है तो इस चीज़ को अपन को दुगना करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका, 8 हो चुका, अब चलेंगे 9 की तरफ। इनको नोट कर लें आप। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सेम 8वें जैसा है, लेकिन फिर भी अपन इसको क्या करेंगे? देखो, नीता चाय की 2 किस्में, जो एक है 180 रुपये किलो, 180 रुपये किलो वाली, और एक दूसरी है 200 रुपये किलो वाली चाय, ठीक है ना। 5:3 मिलाती है तो वही चीज़ है कि एक मान लो 5 kg चाय है और 180 रुपये, ठीक है ना, प्रति kg वाली है। और जो 3 अनुपात लिखा उसको अपन 3 kg मानेंगे, और इसका रेट दिया है 200 रुपये किलो वाली चाय, ठीक है ना। तो टोटल आप समझ पा रहे होंगे 8 kg चाय हो चुकी कि नहीं हो चुकी। और इसको हम कितने रुपए के भाव से बेचेंगे? 210 रुपये के भाव से, ठीक है ना। 210 रुपये के भाव से बेच देंगे। अब हमने क्या बताया यार, तुम डायरेक्टली गुणा कर दिया करो, क्योंकि 5 किलो है जो 180 के भाव से बेचेगी, 3 किलो है 200 के भाव से, मतलब बेचेगी नहीं, अपन ने खरीदी है, सॉरी खरीदी है। तो टोटल कितने की पड़ी अपन को चाय? टोटल क्रय मूल्य, टोटल जो है सीपी है वो कितने का है? तो अपन इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो भी, या इसका डायरेक्ट रेशियो निकालना है तो ज़्यादा रेशियो का 0 0 हटा दो, रेशियो नॉर्मली निकल गया और कट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो देखो 18 पंचे 90 यानी 900, 20 तिया 60, ऐसा हुआ। 18 पंचे 90 होगा, 900 नहीं, ठीक है। 18 पंचे 90 का और 20 तिया 60, पहले होता 900 हो, ठीक है ना। अब देखो 21 8 168, ठीक है ना। टोटल सीपी कितना होगा? 9 6 15 यानी 150। 150 पे कितना फायदा हुआ? 18 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट जो परसेंट होगा 150 रुपये पे 18 रुपये का फायदा, ठीक है ना, गुणे 100 पे कितने का फायदा? 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। अब देखो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3 से 6 बार में, और 6 दूनी 12 यानी 12% का अपन को क्या होगा। अब और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा जी वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन हो चुका। अब इसके बाद करते हैं अपन 10वां क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10वां बिल्कुल सरल है। देखो ऐसे 15 रुपये किलोग्राम चावल, 29
की दर पर खरीदे और 25 किलोग्राम चावल 20 रुपए की दर पर खरीदे, ठीक है ना, उन दोनों प्रकार के चावल को 27 रुपए के भाव से बेच दिया जाए तो टोटल बताइए कितना लाभ होगा। जरा सोचो कैसे करेंगे भाई इसको। 15 किलो 29 किलो। देखो 15 केजी चावल है ना, हाँ किस भाव से हैं? 29 के भाव से, 25 है इसके। ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल रुपए पता चल जाएंगे 15 किलो वाले चावल के 29 के भाव से, ठीक। और उन्होंने बोला है 25 रुपए वाले चावल हैं 20 के भाव से। 20 के भाव से, तो टोटल हमें मालूम चल गया, टोटल क्रय मूल्य। बोलो हाँ या ना। 15 किलोग्राम चावल और 25 किलोग्राम चावल जो थे, यहाँ पर 29 का भाव था, यहाँ पर 20 का भाव था, ठीक है। और पूरे चावल को हमने 27 रुपए के भाव से बेच दिया। तो अब जरा ध्यान से देखें, ये क्या है अपना सीपी, सीपीए खरीदा है ना। और विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? 15 किलो चावल और 25 किलो चावल, यानी 40 किलो चावल होगा और 27 के भाव से होगा। 27 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया अपना एसपी आएगा कि नहीं आएगा एसपी। तो यहाँ पे गुणा करेंगे भाई अपन और क्या कर देंगे, अंतर निकालना है बस, कितना लाभ हुआ। क्या करना है अपन को? अंतर निकालना है। क्या निकालना है भाई? इसका अंतर। क्रय मूल्य आ जाएगा और विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो अंतर अपन निकाल पाएंगे, ठीक। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे जरा देखो, यानी लाभ जो होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे कैसे करेंगे, डायरेक्ट देखो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, यानी 27 गुणे 40 माइनस का 15 गुणे 29 माइनस 25 गुणे 20, यही तो करना है अपन को। इस पूरे नंबर में से इस नंबर को घटाना है, क्योंकि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जाता है तभी लाभ निकलता है। 5 क्या ले लो कॉमन, 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 27 गुणे 8 माइनस यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 29 रहेगा, माइनस 5 गुणे यहाँ पर कितना रहेगा 20। 5 कॉमन लिया ना तो 55 25, ठीक है ना। अब जरा समझें कितना होगा, 27 8 216 माइनस 29 3 87 माइनस के 100, ठीक है ना, गुणे 5। तो भाई अब आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर इसको कैलकुलेशन 187 बचेगा, 216 में से 187 जाएगा, कितना बचेगा 29, कितना बचेगा 29 बचेगा। 29 पंचे कितना होता है 145। और सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। तो भाई डिफरेंस निकालना है तो निकालना पड़ेगा। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 18 रुपये 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चाय, 100 ग्राम चाय है, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। 100 ग्राम यानी 18 रुपये की 100 ग्राम है, 13 रुपये की 100 ग्राम है, ठीक है। तो 7:3 के अनुपात में मिलाते हैं, तो वह पूरी टोटल 100 ग्राम चाय को 18 रुपये 15 पैसे की दर से बेचते हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल को समझें, गहराई से पढ़ें। देखो एक है 18 रुपये प्रति की 100 ग्राम है, देखो ऐसा समझो 18 रुपये की है 100 ग्राम चाय, ठीक है ना। और यहाँ पर 13 रुपये की है 100 ग्राम चाय, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब वो करें 18.15 रुपये में 18.15 रुपये में 100 ग्राम चाय बेची जाती है, ठीक है ना। तो उसका लाभ पूरा सौदा में कितना, यानी पूरे सौदे में कितना लाभ परसेंट हुआ है। लेकिन इन दोनों चाय को 7:3 में मिलाते हैं, कितने में मिलाते हैं 7:3 में मिलाते हैं, ठीक है ना। तो 7:3 का मतलब क्या है भैया, 100 ग्राम से तो कोई मतलब है ही नहीं है। अगर इनका रेशियो निकालो तो कोई मतलब है क्या, नहीं है मतलब। तो सीधा इसमें कितने से गुणा दो, इसका सभी का रेशियो बना रहा कि नहीं बना,
इसमें 7 से गुणा, इसमें 3 से गुणा, तो टोटल इसमें 10 से गुणा, क्योंकि 7 और 3 10 होता कि नहीं होता भैया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देख पाएंगे 18 7 कितना होता भाई? 126। स्क्रीन में आ रहा कि नहीं आ रहा? ध्यान से देखो, 126 होगा, और 13 तिया 39 हो गया। अब देखो 18.15 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? आप मुझे बताओ। एक पॉइंट यहाँ खिसक आएगा, तो 181.5 गुणा कराना है ना, क्योंकि 18 रुपए की 7 ग्राम चीनी मानो या कुछ ही मानो, 700 ग्राम मानो, जो भी मानो, ठीक है ना। हम तो ये कह रहे हैं रेशियो अपन था 1:1:1 आ चुका है, क्योंकि 100 ग्राम और यहाँ पर भी 100 ग्राम दही दिया था तीनों जगह पर, इसलिए अपन ने रेशियो निकाला 1:1:1 आया। डायरेक्ट तो अपन ने 7 से और 3 से गुणा करा दिया। 7 और 3 से गुणा कराने पर टोटल मतलब पूरे टोटल को अपन 10 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि 10 यूनिट बन गई कि नहीं बन गई? 7 यूनिट और 3 यूनिट, तो टोटल 10 यूनिट, ठीक है ना। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 181.5। यहाँ पर 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है टोटल सीपी के मुकाबले? बताओ, जोड़ेंगे ना, 9 और 6 15, ठीक है, 12 3 15 और 1 16, 165। अब बताइए कितना प्रॉफिट हुआ 165 रुपए पर, क्योंकि क्रय हमेशा नीचे रखते हैं। 165 रुपए पर कितना प्रॉफिट हुआ? 15 रुपए ऊपर बढ़ा दें, 16.5 होगा कि नहीं होगा? और गुणे 100। क्लियर है कि नहीं है? पॉइंट हटा के नीचे 0, 0 से 0 कैंसिल, सीधा 10% अपना प्रॉफिट होगा। मजा आ गया इस क्वेश्चन में। कैलकुलेशन वैसे काफ़ी बड़ी भी हो सकती थी, लेकिन सिंपल हो चुकी है, ठीक है ना। 18 7 126। देखो ये भी वही तरीका था सवाल का, ये वाला था ना रेशो निकालने का, बस यहाँ पर थोड़ा उन्होंने पहले ही बता दिया 100 ग्राम रख दिया, तो वहाँ पर यूनिट कुछ अलग अलग थी, ठीक है ना। 100 ग्राम कन्फ्यूजन करने के लिए दिया था, और कुछ नहीं है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला भाई उसने? 30 किलोग्राम चावल है 10 रुपया के भाव से, ठीक है ना। तो 12वां क्वेश्चन अपन ऐसा लिख सकते हैं, 30 केजी चावल 10 रुपया प्रति केजी से है, ठीक है ना। और 35 केजी चावल है, कितने भाव से हैं? 11 रुपए, ठीक है ना। कह रहे हैं तब उनको मिला दिया जाए आपस में और उस मिश्रण को 30% लाभ पर बेचना है, ठीक है ना। तो बताइए उनका रेट क्या होगा प्रति किलो का? समझने का कोशिश करना। इसमें क्या दिमाग चल रहा अपन का कि पहले टोटल सीपी आ जाए अपनी, फिर उसका अपन सोचेंगे, या अपन ऐसा सोचे कि 1 किलो का मूल्य निकालना है तो भी हो जाएगा, नहीं तो अपन ऐसा सोचे कि यहाँ से टोटल सीपी आ जाए अपनी, टोटल सीपी आ जाएगी, तो टोटल जो सीपी आएगी उसमें हम कितना वजन का भाग देंगे? 65 का मान के चलो, तभी 1 किलो का मूल्य नहीं आ जाएगा। यानी टोटल सीपी तो 65 किलो की आएगी ना सीपी, 65 किलो का क्रय मूल्य यहाँ पर आएगा। अगर 65 का हम भाग देंगे तो 1 किलो का मूल्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो, निकल आएगा और अपना आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है। तो देखो, या तो आप डायरेक्टली गुणा करा दो, 30 का 10 में 300, 35 का 11 में, जो भी आएगा, तो फिर जोड़ देना है तो टोटल सीपी आएगी और 65 का भाग लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। या फिर इनका रेशियो निकाल दें। देखो 5 का 30 और 5 सत्ते 35, तो टोटल अब कितना वजन हो गया? 13 किलो वजन हो गया। वजन कि नहीं हो गया? ठीक। अब सीपी देखो, 30 दसारम 30 और 11 सत्ते, सॉरी 30 नहीं, 11 10 छिंग 60 और 11 सत्ते 77, यानी 60 प्लस का 77 बटे कितना है भैया? 13 केजी। तो अपनी जी क्या आ जाएगी भैया? सीपी आ गई। कितनी आई सीपी पहले ये बात बताओ? 137 बटे 13। अब आप सोचोगे कि इसमें मैं भाग लगाऊं, है ना? नहीं, भाग नहीं लगाना।
अब इस पे आप क्या करो, मुझे प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉफिट। इस क्रय मूल्य पर कितना प्रॉफिट चाहिए मुझे? 30%। तो इसी क्रय मूल्य पर मैं 30% निकाल दूंगा, 130/100 और 130/100, हाँ ठीक है, 130 है ना? तभी तो होगा बात। हाँ प्रॉफिट है। तो कितना होगा भैया? देखो 0 से 0 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, और एक 0 हटाएंगे, एक अंक बाद पॉइंट आएगा, यानी 13.7। ये क्या आ चुका अपना? एसपी। क्योंकि ये किसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, अगर सीपी पर अपन को प्रॉफिट हो जाता है तो वो एसपी बन जाता है। क्या बन जाता है? एसपी। 13.7 अपना क्या हो चुका? आंसर। सही तरीका है कि नहीं है करने का? आंसर नहीं बदलने का, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भैया, जरा उसको भी देख लो। चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, 18 रुपये किलोग्राम वाली चाय और दूसरी 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय 5:3 में मिश्रित करके चाय तैयार करता है। तदनुसार यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपये के भाव से बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? ऐसा क्वेश्चन कर चुके कि नहीं कर चुके? तो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? 13। तो आप इसको खुद से कर लेना, ठीक है ना? अब हम करते हैं 14 वाला क्वेश्चन है नंबर ऑफ 14। अब यहाँ से पैटर्न बदल चुका है, ठीक है ना? 13 खुद कर लेना, 14 क्वेश्चन है। तो मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात, ध्यान से देखो, एसिड है भैया और वाटर है, कितना कितना दिया? 1:3, ठीक है? कह रहे हैं इसमें 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो 1:2 हो जाएगा। अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण में अनुपात 1:2 हो जाएगा, ठीक है ना? मिश्रण में अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो नए मिश्रण की, तो उस नए मिश्रण में कुल मात्रा कितने लीटर है? चलो तो ठीक। तो एसिड वाटर 1:3 और 1:2 हो जाता है। कब? जब इसमें एसिड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एसिड। एसिड मिला रहा है, क्या नहीं मिला रहा है? वाटर नहीं मिला रहा है। जब वाटर नहीं मिला रहा है तो वाटर चेंज भी नहीं होना चाहिए। जब पानी चेंज नहीं होगा तो पानी को सेम नहीं करना पड़ेगा। अब बताओ, कल ये चीज़ बताई थी कि नहीं बताई थी? पानी चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से, और यहाँ पे 3 से। तो नया अनुपात बन के तैयार होगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब तो नहीं है दिक्कत। एसिड वाटर 2 और 6 था, बाद में 3 और 6 हो चुका है, ठीक है ना? तो उन्होंने पूछा क्या है हमसे? अब देखो ध्यान से, यहां से कितना यूनिट बढ़ गया? 1 यूनिट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बोलो। 1 यूनिट बढ़ चुका है, तो 1 यूनिट एसिड बढ़ा है, और 1 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 5 लीटर दिया कि नहीं दिया? तो पूछा है तो नए मिश्रण में कुल मात्रा कितने है? तो नए यूनिट कितना है? देखो 9 यूनिट है कि नहीं है नए मिश्रण में? तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो दी है वो 5 लीटर दी है। कितनी? 5 लीटर। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 45 होगी कि नहीं होगी? और ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? अभी समझ में आया कि नहीं आया? यानी जैसे कि मतलब जो चीज़ अपन ने मिलाई है भाई वो तो चेंज होगी, जो चीज़ नहीं मिलाई तो वो चेंज नहीं होगी। अपन ने जब वाटर मिलाई नहीं है तो वाटर चेंज नहीं होना चाहिए, तो वाटर को सेम करना पड़ेगा, वाटर को सेम करना पड़ेगा। तो बस अपन ने सेम कर दिया, और फिर पता चला कि कितना यूनिट बढ़ गया अपना एसिड? बोला 1 यूनिट बढ़ा। तो 1 यूनिट अपने हिसाब से किताब से 5 लीटर था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर। तो कह रहे लास्ट में कितना टोटल मिश्रण था? तो लास्ट में 9 यूनिट बन चुका है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 45 है। बस इतना ही।
और अगर अम्मी की पूछते तो 5 का हाँ, किसी एक की भी पूछ सकता है वो। 5 3 15, 5 6 30, शुरुआत में पूछ लेते पहले कितना था, ऐसे 5 दूनी 10, 5 6 30, जो भी पूछते 5 5 का गुणा कराते रहते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 15। देखो, पानी तथा ग्लिसरीन के 240 यानी 240 सीसी के मिश्रण में, यानी देखो ध्यान से देखो, वाटर है और ग्लिसरीन है, कितना है अनुपात भैया, 1:3। तो टोटल कितना हो गया भाई, ये 4 यूनिट हो गया कि नहीं हो गया? बात को समझना, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि फिर अनुपात कितना हो जाए, 2:3। भाई ऐसा ही है कि नहीं है? कितना पानी और मिलाया जाए कि उसके बाद पानी और ग्लिसरीन के आयतन का अनुपात 2:3 हो जाए। कितना पानी और मिलाया जाए, ये यही बोला कि नहीं बोला उन्होंने? कितना पानी और मिलाया जाए। देखो पानी मिला रहे ना, तो ग्लिसरीन तो चेंज नहीं हो रही ना, और रियलिटी में भी नहीं हो रही, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही अनुपात अब पहले ही से मिल गया अपन को। हाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले 1:3 था, बाद में 2:3, तो 3 तो सेम है ना, ग्लिसरीन चेंज नहीं किया। अब जरा देखो कितना यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट। बोलो हाँ या ना, 1 यूनिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो 1 यूनिट की वैल्यू तो हमें पता है नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि पूरा टोटल मिश्रण पहले कितना था, पहले 4 था, यूनिट के हिसाब से 4 था, लेकिन टोटल कितना था, 240। जरा देखो, यानी 4 की वैल्यू, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 240 थी। बोलो हाँ या ना? 4 यूनिट की वैल्यू 240 सीसी है कि नहीं है? पहले टोटल मिश्रण 240 ही तो था, और पहले टोटल मिश्रण 4 यूनिट था, तो 4 की वैल्यू 240, 4 से भाग कर देंगे तो 1 की वैल्यू 60 निकलेगी। और यही सवाल का आंसर है। देखो है या नहीं है? अब इसको नोट करो, फिर चलते अपन 16, क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोला उन्होंने, 1 लीटर पानी के मिश्रण में एल्कोहल और पानी, ठीक है ना, कितना है भैया, 30% पानी है। एल्कोहल यानी जैसे 1 लीटर है कोई भी मिश्रण, तो 30% क्या है उसमें, पानी है, 70% एल्कोहल है। उन्होंने कहा है कितना एल्कोहल और डाल दिया जाए, पानी की प्रतिशतता कितनी हो जाए भैया, 15%। तो सेम वही क्वेश्चन है, कैसे जरा ध्यान से देखना। 1 लीटर है ना, पहले 1 लीटर में कितना परसेंट भैया पानी है, 30% है कि नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐड करने के बाद x लीटर मैटर बन जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें कितना परसेंट पानी रह जाएगा, 15%। बात को जरा गहराई से समझो, क्या कौन सी चीज इसमें डाली अपन ने, एल्कोहल। तो एल्कोहल को गोली मार दो, एल्कोहल का परसेंट नहीं रखेंगे। जैसे बात को समझो, अगर 30% पानी है तो 70% एल्कोहल होगा कि नहीं होगा पहले, बाद में 15% पानी है तो 85% एल्कोहल होगा कि नहीं होगा। तो जो चीज चेंज नहीं हो रही है, चेंज क्या नहीं हो रहा, पानी चेंज नहीं हो रहा ना यार, समझो जरा बात को, पानी चेंज नहीं हो रहा है। जब पानी चेंज नहीं हो रहा है तो पानी का परसेंटेज रखेंगे यहां पर अपन, पानी चेंज नहीं हो रहा है तो पानी का परसेंटेज, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो यहां से अपन क्या रखेंगे भाई, 15 दूनी 30, 2 एकम 2 लीटर, x की वैल्यू क्या हो गई, 2 लीटर। पहले 1 लीटर था, अब 2 लीटर बन गया। तो मतलब क्या है, 1 लीटर एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं हो गया। उन्होंने ये तो पूछा था कितना एल्कोहल और डाल दिया जाए। जब एल्कोहल और डाल दिया तो कुल मिला के 1000 ml। आंसर देखो ए है ना, ठीक है ना। ओरल वही चीज है, कैसे, जैसे मान के चलो, पहले यहां देखो 1 लीटर था, 1 लीटर में कितना था, 30% पानी था। 30% को अपन ने कितना बनाना है भैया, 15%। तो सभी को पता है कि इसको आधा करना पड़ेगा।
जब परसेंटेज आधा होगा तो इसका कितना करना पड़ेगा, दोगुना होगा, यानी 2 लीटर। बस कुल मिला के 1 लीटर बढ़ गया, आंसर था हाँ वैसे सीधा। ठीक है ना। 17 देखो, 80% देखो 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और डाल दिया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल कितना हो जाए भैया, 50% हो जाए। कितना हो जाए, 50% हो जाए। तो कुल मिला के जी सोचो, 100 ml पानी पहले था, 100 में कितना था, 80% बोरिक अम्ल था कि नहीं था। ये सोचो कितना पानी और मिला रहे हैं, उन्होंने ये कहा ना पानी मिला रहे हैं, तो पानी को छोड़ दो, जो चीज़ मिलाते वो चीज़ क्या करनी पड़ती, छोड़ देते। अब बोरिक अम्ल की बात चल रही ना, तो अम्ल पे ही बात करेंगे। 80% अम्ल था हाँ, अब 30% और बाद में कितना हो गया भैया, 1 लीटर मात्रा होगी, कह रहे 50% बोरिक अम्ल रह जाए, तो बोरिक अम्ल का 50 ही तो होगा, 50 रख देंगे भैया। 50 दूनी 100, 80 दूनी 160, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 160। पहले 100 ml था, अब 160 हो गया। सभी को पता है कि 60 ml और मिला दिया, नहीं यही बात समझ में, 60 ml मिला दिया। ठीक है। देखो अपन इनको रेशियो से भी कर सकते थे पहले, जो चीज़ उन्होंने बोली है ना रेशियो से। कैसे, अगर 80% मान के चलो, पहले 80% एल्कोहल है और 20% पानी है, हाँ बाद में 50% एल्कोहल है और 50% पानी है। पानी तो मिलाया है, तो पानी मिलाया है ये चीज, तो इनका रेशियो भी निकालेंगे अपन। तो क्या रेशियो निकलेगा, देखो 20 चौके 80 और 20 एकम 20 निकलेगा, यहाँ पर 1 निकलेगा। अब बात को जरा सोचो, ये एल्कोहल है और ये वाटर है, वाटर मिलाया है बट एल्कोहल नहीं मिलाया, तो एल्कोहल चेंज कैसे हो गया, एल्कोहल तो नहीं मिलाया ना, एल्कोहल चेंज कैसे हुआ, तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4। अब ठीक है, आ रही बस समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस अब बात को जरा समझो, पहले टोटल कितना था, 100 ml था, 4 और 1 5, 5 यूनिट था कि नहीं था, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 100 थी। कितनी थी, 100 थी ना, 100 ml। अब बताइए, उन्होंने कहा कितना पानी और मिलाया जाए, कितना यूनिट मिलाया भैया, 3 यूनिट मिलाया, यानी 3 की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, 3 यूनिट की वैल्यू। देखो जरा ध्यान से, 5 से निकालेंगे कितने, 20 के मल्टीपल पे है कि नहीं है, तो यहाँ पे 20 का मल्टीपल कर देंगे, तो 20 दिया 60 ml। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता, ये सेकंड मेथड समझ लो। नहीं है जी वाला तरीका समझ में, जी वाला कहाँ है, डाउट है बताओ, नहीं समझ गया। समझ गए। ये वाला भी है और ये वाला भी, अनुपात से भी अपन को कर सकते हैं। देखो 18वां क्वेश्चन देखो, 30% एल्कोहल के घोल में 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया। क्या मिलाया भैया, एल्कोहल। तो इसको मैं अनुपात से ही कर दूं। देखो जैसे मान के चलो 30% एल्कोहल है, क्या है 30% एल्कोहल, तो देखो क्या बोला था उन्होंने कि 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया। ठीक है ना, फिर से देखो समझ लो, जैसे 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया। मिला क्या रहे हैं, बस वो चीज़ को हटा दो, ज़्यादा दिक्कत है तो परसेंटेज तसल्ली से लिख लो। 30% एल्कोहल था, OH ब्रांड लिख दो भैया। ठीक है ना, तो 70% क्या होगा भैया, पानी होगा कि नहीं होगा, बस इतना लिख लिया। अब ध्यान से देखो, हमारी तरफ देखो, नहीं तो बहुत समझ में नहीं आएगी। क्या मिला रहा है वो, एल्कोहल मिला रहा है कि पानी मिला रहा है, बस उसको क्रॉस कर दो, बस कहानी खत्म, उसका ही नहीं लेना है। अब देखो 6 लीटर में 70% पानी होगा, ठीक है ना, 1 लीटर एल्कोहल मिला दिया तो टोटल कितनी होगा भाई, 6 लीटर से वो चीज 7 लीटर की बन गई। तो कह रहा 7 लीटर में कितना परसेंट पानी होगा,
x% पानी हुआ। 7 से सीधे सिंप्लीफाई करो 10 और 10 छिंग 60। आंसर इतना सा है। हाँ ठीक है ना। 19 वाला देखो, 19 वाले में क्या कह रहा है भैया, कह रहा 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, 30% चीनी है। देखो यहाँ देखो 30% क्या है भैया, चीनी है, चीनी है, चीनी है, तो 70% पानी मान लो। अभी ये 70% पानी होगा। पानी बोला नहीं है लेकिन माने ले रहा है, ठीक है ना। 30% चीनी है तो 70% पानी हुआ। इस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए, तो चीनी को क्या कर दो भैया, तो आंसर क्योंकि वही मिला है। हाँ ठीक है ना, चीनी को कैंसिल कर दो। चीनी मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का परसेंट कितना हो जाए, 70% हो जाए। चीनी का 70 हो रहा है ना, बाद का परसेंट भी ध्यान में रखो। चीनी का परसेंटेज 70 हो जाएगा, बाद में होगा तो 30% क्या होगा, पानी। पानी हो जाएगा। भी समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है दोनों परसेंटेज, क्योंकि हमने जब चीनी का क्रॉस कर दिया तो यहाँ से भी चीनी का क्या करना पड़ेगा, क्रॉस। बस पहले कितना था भैया, 75 ग्राम था। पहले मात्रा लिखेंगे 75 ग्राम, उसमें 70 70% बराबर x लीटर x, और बाद का परसेंट भी तो दिया है ना 30। बस कहानी खत्म, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 25 बार में 25 सत्ते 175, 175। x की वैल्यू आ चुकी कि नहीं आ चुकी, यानी दूसरी मात्रा कितनी हो जाएगी, 175। पहले कितना मात्रा थी, केवल 75 थी। 75 से कोई चीज़ क्या हो गई, 175। तो कितना मिलाया अपन ने, 100 ग्राम। आप बताओ क्या तुम्हें कठिन लग रहा है, दोनों परसेंटेज को लिख लेना बारीकी से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है लास्ट, ये कॉपी कर लिया कि नहीं कर लिया, या तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ फुल वाला, ठीक है ना। तो डायरेक्टली यहीं पर क्वेश्चन नंबर 20 भी कर देते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भाई, समझें। एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा और टिन 5:6 के अनुपात में। देखो सीसा और टिन कितना है भैया, 5:6। ठीक है, तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा मिलाना चाहिए। शीशा की बात चाहिए। हाँ शीशा है। देखो पहले सॉरी, उन्होंने एक चीज़ बोली है कि टोटल मात्रा पहले कितनी थी, 12.1। तो टोटल मात्रा कितनी है, 11 यूनिट। बात को समझना, उन्होंने टोटल मात्रा कितनी दी है, 12.1 kg। लिखा कि नहीं लिखा, टोटल मात्रा है 12.1 kg में हमें कितना सीसा मिलाना चाहिए, क्या मिलाना चाहिए, कितना सीसा मिलाना चाहिए। ठीक है ना, बात को यहां समझो भैया, कितना सीसा और मिलाना चाहिए जिससे कि वह अनुपात क्या बन जाए, 1:1 बन जाए। ठीक है ना भैया। यार सीसा मिला रहे हैं ना, तो सीसा नहीं बदलेगा, सॉरी सीसा मिला रहे हैं ना तो कुल मिला के सीसा बदलेगा, टिन नहीं बदलेगा। टिन 6 है ना, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए भैया, 6 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम मिला रहे हैं वो चीज़ बदलती है। अगर अनुपात के फॉर्म में जाए, हम यहाँ पर परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए मैं ये वाला तरीका नहीं लगा रहा हूँ। उन्होंने सीधा क्वांटिटी बोली है ना। तो कुल मिला के मुझे ये पता चल रहा है कि टिन नहीं मिला रहे हैं तो टिन चेंज नहीं होगा। 6 यहाँ पर होगा तो 6 का गुणा करा देंगे, 6 एकम 6 और 6 एकम 6 हो गया। अब बताओ टोटल यूनिट कितना हो गया, 12 यूनिट हो गया कि नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना यूनिट बढ़ गया, उन्होंने यही पूछा है कितना यूनिट बढ़ गया। या यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1 यूनिट बढ़ा, किसकी वजह से बढ़ा, सीसा 1 यूनिट बढ़ा है। उन्होंने कहा था टोटल कितनी यूनिट दी थी पहले, 12.1 kg दिया था ना, और टोटल कितना है भैया यहाँ पर, यानी 11 की वैल्यू, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है भैया,
12.1 kg समझो, ठीक है ना। जी नहीं 11 का स्क्वायर हो, बिल्कुल है ना, तो 11 में 11 को गुणा करेंगे तब आएगा 121 यानी 1.1, ठीक है ना। या ऐसा समझ लें कि 11 का जब हम भाग देंगे इसमें तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, वही 1.1 kg, यही अपना आंसर होगा। 1 यूनिट की वैल्यू तो निकालनी है, देखो और क्या? तो क्या आंसर आ जाएगा अपना 1.1 kg, यही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो आज अपन ने मिश्रण के 20 सवालों को सॉल्व किया है, फिर कल अपन नेक्स्ट और क्लास में लेंगे 20 या 20 से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लें और आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।